कि जो NH3 होगा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होगा, ये अंदर की तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। अब बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा इसके साथ, तो ये एक्सेप्शनल केस है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप होके लास्ट वन में चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लास्ट वन में चला जाएगा और NH3 यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 1 2 3 एंड 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। DsP2 को कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, दिस वन इज एक्सेप्शनल केस, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जंप करके सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। दिस इज द डिफरेंट केस। इसमें एक और डिफरेंट केस है, ब्राउन रिंग टेस्ट अगर हम करेंगे अभी, उसमें बनता है FeH2O5NOSO4। NO यहाँ पे पॉजिटिव लाइगेंड्स है, NO का ध्यान रखना, NO होता है यहाँ पे +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन की X +4 5 × 0, क्योंकि H2O न्यूट्रल होता है, +1 -2 क्योंकि SO4 -2 इज इक्वल टू 0। तो +1 -2 का मतलब -1 और X इज इक्वल टू +1, तो ये आयरन होता है यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब क्या होगा देखो, फ्लोरीन है जो 26 है, आर्गन 3d6 4s2, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। एक्सपेरिमेंटली मीन्स क्या होता है, इसमें 2-3 केस बनते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ही केस बता रहा हूँ। फाइनल केस है, इसमें 2 केस और बनते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, यानी हो नहीं सकता है, तो इसीलिए हमने फाइनली से एक्सेप्ट किया हुआ है, क्योंकि इसके लिए कोई एक परफेक्ट चीज़ नहीं है गिवन। तो Fe+1, Fe26 आर्गन 3d6 4s2। अब एक ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आर्गन 3d6 एंड 4s1। अब यहाँ पे 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन है और 3d6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। अब क्या होगा, तो इसको अपने हिसाब से उन्होंने देखा गया, क्योंकि जो बाकी के कॉन्सेप्ट थे वो सारे फेल हो गए, तो उन्होंने फाइनली ये देखा कि जो NO होता है यहाँ पे, NO एवरेज लिगेंड्स की तरह बिहेव करता है, और ये सिर्फ केवल इस इलेक्ट्रॉन को जो 4s है इसी को केवल अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा, बाकी इस किसी भी इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा। ओनली वन केस इज देयर विच इज पॉसिबल, बाकी के उन्होंने सारे केस करके देखे तो वो पॉसिबल नहीं हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने फाइनली देखा कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट करता है, यहाँ पहुँचेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन इज देयर, और अब 4s 4p और 4d वैकेंट हो गए, खाली हो गए। तो फाइनली 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और जो आगे के थे ये 4s, ये 4p एंड 4d वाले ये फिल हो गए। तो 4s H2O ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे भी H2O ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 और 2 एंड 2, तो 1 2 3 4 5 H2O है तो 5 इलेक्ट्रॉन और एक NO ने शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, बट दिस इज पैरामैग्नेटिक, ये ध्यान रखना है, पैरामैग्नेटिक है, n इज इक्वल टू 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम अगर फॉर्मूले में पुटअप करेंगे √3 3 + 2 3 2 जा 5 3 + 2 5 3 जा 15, √15 मीन्स 3.87 बोर मैग्नेटन, यह है बोर मैग्नेटन। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ हैं जो एक्सेप्शनल केस है, और ये लास्ट वाला एक्सेप्शनल केस नहीं है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे NiCO4, इसमें CO इज न्यूट्रल होता है, कार्बोनाइल इज न्यूट्रल, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, एंड CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स। अब क्या होता है, Ni28 आर्गन 3d8 4s2,
अब 3D8 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 3D8 हो गए, 4s2 हो गए और 4p वैकेंट है। अब क्या होता है कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स आया, इसने इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट करवा दिया। बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो अब ये फुली फील्ड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फुली फील्ड हो गया। अब CO आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन को फिल करवाएगा। यहाँ पे 4s में CO एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, यहाँ सेकेंड, यहाँ CO थर्ड और यहाँ CO फोर्थ देगा। इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड दिस वन इज पैरामैग्नेटिक एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। और अब है लास्ट एक्सेप्शनल केस। अब 3D में अगर कोई बहुत बड़ा बल्की ग्रुप आ गया, तो वो बल्की ग्रुप चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्यों ना हो, लेकिन वो वीक लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा। ये ध्यान रखना, वीक लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा। अगर वो बल्की ग्रुप है तो बड़ा ग्रुप, एग्जाम्पल के लिए NiPS3 का होल ट्वाइस Cl2, इसमें जो PS3 है, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ये वीक लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगी। इसका रीजन है रिपल्सन। सपोज करो ये है आपका M। अगर सपोज करो यहाँ बहुत बल्की ग्रुप लगे हुए, बहुत बल्की ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं और ये स्क्वायर प्लेनर है, 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्क्वायर प्लेनर की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। और स्क्वायर प्लेनर किस केस में होता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है तो स्क्वायर प्लेनर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए जो बल्की ग्रुप होते हैं वो वीक लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वीक लिगेंड में ये बनते हैं टेट्राहेड्रल, और जो टेट्राहेड्रल होते हैं तो इसके बीच का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये एग्जिस्ट कर जाते हैं एज कंपेयर टू स्क्वायर प्लेनर। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर बल्की ग्रुप हुए, बड़े बड़े ग्रुप हुए, उस केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी वीक लिगेंड की तरह बिहेव करते, यानी स्क्वायर प्लेनर उस केस में पॉसिबल नहीं है। तो इन दिस केस स्क्वायर प्लेनर इज नॉट पॉसिबल। स्क्वायर प्लेनर क्या होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पास पास होगा, रिपल्सन होगा। तो मेन रीजन इज रिपल्सन। एंड द लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट है, इसमें बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं, इसको ऐसे ले लो। अभी हमने कई एजम्पशंस का डिस्कस भी किया था, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एजम्पशंस होते हैं। सेकंड होता है, ये जो मैग्नेटिक डाटा है उसका कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देता। जैसे अभी हमने कहा इसमें 3 मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था, 3 पॉइंट समथिंग, तो ये कोई एक जो स्पेसिफिक है क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देता है कि इसका एक्चुअल में इतना होना चाहिए। कई बार किसी जो थ्योरेटिकल कैलकुलेट करके कुछ और आ रहा है लेकिन एक्चुअल में कुछ और है, तो इसका कोई फिक्स क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं है मैग्नेटिक डाटा का। नेक्स्ट वन इज कलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जबकि हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज जनरली कलर्ड, तो ये उसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है। फोर्थ वन इज स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है कि विच वन इज मोर स्टेबल। मैंने कहा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है या ये कम स्टेबल है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे हम किसी भी स्टेबिलिटी को नहीं बता सकते कि ये ज़्यादा स्टेबल है या ये कम स्टेबल है, तो इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये वीक लिगेंड्स और
स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता ज़्यादा कि ये स्ट्रॉन्ग है या ये वीक है। कहीं पर ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है, कहीं पे ये वीक की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक जो स्पेसिफिक डिस्टिंग्विश होना चाहिए वो ये थ्योरी उससे एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। एंड लास्ट वन इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। कि अभी हमने कहा कि कुछ दिखने में हमें लगता है कि स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए लेकिन होता टेट्राहेड्रल है, कोई लगता है टेट्राहेड्रल होना चाहिए लेकिन होता स्क्वायर प्लेनर। यानी एक स्पेसिफिक रीज़न देने में ये फेल हो गई। कुड नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसे ढंग से कि टेट्राहेड्रल किस केस में हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर किस केस में हो सकता है। तो इस तरीके से इसके 6 हैं जो लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन कि नंबर ऑफ एजम्पशंस हैं। सेकंड है मैग्नेटिक डेटा का कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देती है और कलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, स्टेबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है और वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है। और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर है जो उसकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू।